नमस्कार दोस्तों, मेरठ कांड अभी शांत भी नहीं हुआ था कि यूपी पुलिस के एक नया कांड मिल गया है। औरैया में अभी नई नवेली दुल्हन ने अपने पति की कराई हत्या। शादी के 15वें दिन कारोबारी पति दिलीप यादव की हत्या, निर्मम हत्या करा दी गई है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। मुंह दिखाई के पैसे से शूटर को बुलाया, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए प्रेमी संग मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी है। जी हाँ, दरअसल मेरठ में कांड अभी पूरी तरीके से मेरठ पुलिस सुलझा भी नहीं सकी थी कि अब औरैया में एक नए मामले ने सबको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। यूपी के औरैया में शादी के 15वें दिन दुल्हन ने अपने पति की हत्या करवा दी। उसने प्रेमी के साथ मिलकर शूटर को सुपारी दी। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने शादी और मुंह दुखाई में मिले पैसे और गहने बेचकर 1 लाख रुपए इकट्ठा किए और फिर उस पैसे को शूटर को एडवांस में दिए और शूटर ने 1 लाख और जोड़ करके उसकी हत्या करवा दी, उसके पति की। अब 24 मार्च को इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी पत्नी प्रगति यादव और उनके प्रेमी अनुराग यादव और सुपारी किलर रामजी नागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल औरैया एसपी अभिजीत आर शंकर ने बताया कि दुल्हन ने शादी से पहले ही प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का प्लान बनाया था। पूछताछ में उसने कहा कि घर वालों ने बिना मर्जी के दिलीप से शादी करा दी। प्रगति की प्लानिंग थी कि विधवा होने के बाद वो पति की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके प्रेमी दिलीप यादव के प्रेमी के साथ रहेगी। ये आरोपी पत्नी प्रगति है। पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। पहले 19 मार्च की वारदात समझ लीजिए कि क्या हुआ है, कदम दर कदम समझिए। औरैया में दिव्यापुर के रहने वाले दिलीप यादव 21 साल का था। 5 मार्च को फूफंद निवासी प्रगति यादव से शादी हुई। दिलीप यादव का परिवार कारोबारी है। परिवार में 20 से ज़्यादा हाइड्रा मशीनें और क्रेन हैं। 19 मार्च को दिलीप कन्नौज के उमर्द के पास शाहनगर में हाइड्रा लेकर काम करवाने गया था। दिलीप उसी दिन काम से लौट रहा था। दोपहर करीब 1:30 बजे उसने बड़े भाई संदीप को फ़ोन कर घर लौटने की सूचना दी। सहरा थाना क्षेत्र के पास एक होटल पर दिलीप यादव रुका, जहां कुछ बाइक सवार युवक उनसे मिले। युवक खाई में फंसी कार को हाइड्रा से निकलवाने के बहाने दिलीप को अपने साथ ले गए। इसके बाद दिलीप होटल से 7 किलोमीटर दूर पलिया गांव के पास गंभीर हालत में खून से लथपथ मिला। ग्रामीण उसे हॉस्पिटल ले गए। 2 दिन जिंदगी और मौत से दिलीप जूझता रहा, लेकिन 21 मार्च को दिलीप की मौत हो गई। परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अंतिम संस्कार मैनपुरी के भोगांव में किया गया था। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम में दिलीप की बॉडी पर 9 गंभीर चोट के निशान मिले, जो किसी धारदार हथियार के ही थे। सिर के पीछे 312 बोर के पिस्टल से गोली भी मारी गई थी। 19 मार्च को दिलीप घायल हुआ था और उसी घायल अवस्था में वो खेत में पड़ा मिला था। सिर में कहा गया कि सिर में गोली मारी गई थी। 5 दिन ससुराल में रही। होली पर मायके गई थी, फिर मौत पर लौटी। शादी के बाद 6 मार्च की सुबह प्रगति विदा होकर ससुराल आई थी। 10 मार्च को वो होली मनाने के लिए अपने मायके फफून चली गई। 21 मार्च को जब पति की मौत होने पर उसकी सूचना मिली तो वो ससुराल आई। इसके बाद से ही वो ससुराल में रह रही थी। इस दौरान ससुराल वालों को जरा भी शक नहीं हुआ कि पति की हत्या में प्रगति यादव ने ही करवाई, जो नई नवेली दुल्हन थी। दरअसल व्हाट्सएप पर पति की लोकेशन प्रेमी को भेजी थी। पुलिस के मुताबिक हत्या की पूरी साजिश व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल के जरिए रची गई थी और खुद प्रगति यादव ने ही इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड है। उसने ही दिलीप की लोकेशन बताई अनुराग को और व्हाट्सएप किया। अनुराग ने शूटरों से भी व्हाट्सएप से संपर्क किया। होली पर जब प्रगति मायके पहुंची तो अनुराग के साथ मिलकर पति की हत्या की सुपारी देने की साजिश रची। अनुराग सीधे हत्या नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने शूटर की तलाश शुरू कर दी। एक परिचित की मदद से 12 मार्च को उसकी मुलाकात गैंगस्टर एक्ट में जेल से छूटे रामजी नागर उर्फ चौधरी से हुई। उससे ने 2 लाख रुपए में दिलीप की हत्या का सौदा तय कर लिया। यानी 1 लाख जो महिला ने दिया था और 1 लाख खुद लगाकर उसने हत्या का सौदा तय कर लिया। रामजी के खिलाफ पहले से ही 10 केस दर्ज हैं। उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने 2 लाख रुपए में सुपारी ले ली।
और सीधे तौर पर उसने जो है वो हत्या कर दी। अब आप समझ लीजिए कि पति करोड़पति तो था ही, यानी दिलीप प्रेमी ट्रैक्टर चलाता था। पुलिस ने बताया कि 17 मार्च को प्रगति और प्रेमी अनुराग की एक होटल में मुलाकात हुई थी, यानी प्रगति और प्रेमी अनुराग की एक होटल में मुलाकात हुई थी। पुलिस को अनुराग के मोबाइल से दोनों के उस दिन के वीडियोज़ और तस्वीरें भी मिले। फफूंद कस्बे में प्रगति के घर से 500 मीटर की दूर पर अनुराग का भी घर है। पुलिस ने बताया कि अनुराग ट्रैक्टर ड्राइवर है, जबकि प्रगति का पति दिलीप करोड़पति कारोबारी था। परिवार के पास 12 हाइड्रा और 10 क्रेन हैं। पूरे इलाके में क्रेन और हाइड्रा का कारोबार दिलीप के परिवार के पास ही था। लेकिन समझिए, एक महिला आती है और पूरे घर को बर्बाद कर देती है। इस तरीके की खबरें दोस्तों पूरे यूपी से निकल के आ रही हैं। अभी मेरठ का मामला आपने देखा, औरैया का मामला, ऐसे कई जगहों पर इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार तो कर ही लिया है। अब पुलिस लगातार खुलासे भी कर रहे हैं और इस तरीके की चीज़ें कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी जो कुछ खुलासे होंगे हम आपको बताएंगे। लेकिन एसपी अभिजीत शंकर ने बताया कि प्रगति की बहन पारुल की शादी मैनपुरी निवासी संदीप से हुई थी। कारोबारी परिवार में शादी होने से पारुल काफ़ी खुश थी, इसीलिए परिजन ने संदीप के भाई दिलीप से छोटी बेटी प्रगति की भी शादी तय कर दी थी। प्रगति और अनुराग के बीच 4 साल से अफेयर था। जब शादी तय होने की बात अनुराग को पता चली तो उसने विरोध भी किया था। हालांकि उस वक्त प्रगति ने पूर्णतः उसको भरोसा दिया था कि शादी के बाद दिलीप की हत्या कर देंगे और उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो संपत्ति है, उसे अपने नाम हो जाएगी। शादी की रस्म के दौरान दिलीप और प्रगति ये दोनों पूरी तरीके से पहुंचे और इन तक अब पुलिस पहुंच चुकी है। एसपी ने बताया कि जिस जगह पर दिलीप घायल हालत में मिला था उसके 7 किलोमीटर एरिया में लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने चेक किया। इसमें एक फुटेज में दिलीप कुछ युवकों के साथ बाइक पर जाता हुआ नजर आ रहा था और इसी पूरे मामले के बाद से ये पोल खुल चुकी है। फुटेज से पुलिस पहले दिलीप और फिर शूटर राम जी तक पहुंचती है। दोनों से पूछताछ हुई तो प्रगति हत्या की मास्टरमाइंड निकली। पुलिस ने ससुराल से प्रगति को उठा लिया और फिर बिना किसी बताए पूछताछ की। हिरासत में लेकर जब कड़ाई के साथ पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने किस तरीके से उस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है। अब उसके बड़े भाई संदीप ने बताया कि दिलीप ने घर आने की सूचना दी थी, लेकिन उसके बाद वो नहीं आया। उसने कहा कि अब इस पूरे मामले में मेरे भाई की क्या गलती थी जो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। दिलीप की हत्या में पत्नी प्रगति का नाम सामने आने के बाद भाई संदीप ने कहा है कि हमने सोचा था कि साली से शादी करवाई है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी सहमति से शादी करवाई, लेकिन उसने मेरे भाई को ही मार डाला। तो इस तरीके से अब आप समझ लीजिए कि साली से शादी करवाने के बावजूद भी जो है वो सोचा कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन ये हाल हुआ। फिलहाल दोस्तों इस तरीके की जो खबरें निकल के आ रही हैं समाज में, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।